बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सैयद फरमान अली, अवामी अंदाज ग्लोबल चैनल से, और मेरा प्रोग्राम है आज फरमान के साथ। आज हमारा प्रोग्राम होगा मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और आवाम की परेशानी पर। इसमें कौन मुलविस है, इसमें वफाकी हुकूमत मुलविस है या सूबाई हुकूमत मुलविस है, इसका फैसला जो है वो हमारे जो मेहमान हैं, आज 3 मेहमान हमारे प्रोग्राम में हैं, वो करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो महंगाई है, ये मसनूई महंगाई जो पैदा होती है, ये वफाक या सूबाई हुकूमतें करती हैं। आप देखेंगे वफाक डालता है सूबाई हुकूमतों पर और सूबाई हुकूमत डालती है वफाक पर। अब देखना यह है कि इसका असर किस पे जाता है। बात यह है कि जो मेरे सर्वे के मुताबिक जो सब्जी मंडी है, फ्रूट मंडी है, दूसरी चीज़ें हैं, उस पर जो है ना, जो पार्टनरशिप है वो पुलिस के आला अफसरान की भी है और सियासतदानों की भी है और ब्यूरोक्रेट्स की भी पार्टनरशिप है। ये जो आड़तियों के जो मंडी लगती है, जो फ्रूट और सब्जियों की, जो बड़े बड़े ताजिर बैठे हुए हैं वहाँ पर, वो उनका मिलाप जो है वो ब्यूरोक्रेट से है और वो पार्टनर हैं, और वही इसको बंदी या बढ़ाई, जिसे कहते हैं ऊंचाई नीचाई, वही करते हैं। और इसका जो असर पड़ता है वो पड़ता है अवाम पे। क्योंकि आप देखें कि कोई भी ब्यूरोक्रेट्स, कमिश्नर हो, डिप्टी कमिश्नर हो, SDM हो या पुलिस के आला अफसरान हो, उनकी तवज्जो कभी भी बाजारों में, मंडियों में नहीं गई, क्योंकि वो खुद पार्टनर हैं, वो खुद कारोबार कर रहे हैं। आप देखें कि जिस पर मुर्गी जो है वो 450-500 रुपये किलो तक जा रही है। इसका सेहरा किस पे सर जाता है? वो जाता है हफ्जा शहबाज शरीफ पे, क्योंकि वही पूरे पाकिस्तान की जो है बाजार की बोली लगाते हैं और रेट फिक्स करते हैं। तो आप देखें कि जब शहबाज शरीफ की हुकूमत होती है तो आप देखिए मुर्गी का रेट नीचे होता है, जब किसी और की हुकूमत होती है तो मुर्गी अंडों का जो रेट होता है वो बहुत ऊपर होता है। अब देखना यह है कि ये अवाम बेचारे क्या करें, अवाम पिस रहे हैं लेकिन कोई देखने वाला नहीं। सेनेट का कारोबार हुआ, सेनेट के वोट बिके, सब देखा, सबको पता है सेनेट के वोट कितने के बिके हैं, लेकिन किसको ये पता नहीं कि चीनी कहाँ जा रही है, आटा कहाँ जा रहा है, ये सबको पता नहीं है। ना हमारे वज़ीर-ए-आज़म को पता है कि रेट कहाँ से खुल रहे हैं और कहाँ से जो है वो बंद हो रहे हैं। तो मैं इस सिलसिले में मेरे आज प्रोग्राम के 3 मेहमान हैं। एक हैं फ्रूट और सब्जी मंडी के मारूफ ताजिर लाशारी साहब, और दूसरे हमारे सीनियर साफी हैं इकबाल साहब, और तीसरा हमारे एक सियासतदान हैं जो JUI के सिंध कौंसिल के रुकन भी हैं, उबैदुल्लाह भुट्टो साहब। ये बात करेंगे अब तीनों कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, इसका तदारुक कैसे होगा। तो पहले मैं आ रहा हूँ लाशारी साहब के पास कि वो बताएं कि ये महंगाई मसनूई है, ये महंगाई जो है वाकई हो रही है। लाशारी साहब बताइएगा। जी सर जी। लाशारी साहब जी सर जी, आप बताएं। जी सर जी। जी सर, ये महंगाई जो है ये मसनूई है, क्या है ये, इसमें क्या है, सियासी अंसर शामिल है क्या? बिल्कुल ऐसे ही है। और जो अभी माशरा चल रहा है जी जी, तो हमारे एक्सपोर्टर हैं और जो तिजारत करते हैं जी जी, उनको हमारे जो शिपिंग लाइन वाले हैं जी, वो दबा के रहते हैं। रेट होता है 1400 और जो बाहर वाले हैं वो रिफर लेके निकालते हैं, वो 4500 में देते हैं। जी जी, एक्सपोर्ट खाली रह के ये शाह साहब ऑनियन और पटाटो और राइस की, जी जी, उसको भी हमारी शिपिंग लाइन जो है ना वो दबाने के चक्कर में रह गई है जी। और जो है ना जहाँ पे $1500 का रिफर होता है वो हमको $4500 में मिलता है। जी जी, तो बहुत जो है ना मामला सीरियस चल रहे हैं। जी जी, लेकिन ये है कि अल्लाह बेहतर करे पाकिस्तान के हक में, हम सब दोस्तों के हक में, और ये हमारा कारोबार चलता रहे, थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट चलता रहे। अगर एक्सपोर्ट नहीं चलेगा तो डॉलर बिल्कुल नहीं आएगा। जी जी। तो थोड़ा शिपिंग लाइन को थोड़ा अगर मीडिया हमारी यहाँ जो गवर्नमेंट है वो थोड़ा हिसाब से रखे तो काफी बेहतर हो जाएगा। नहीं देखिए डॉक्टर साहब, बात ये कि मीडिया की बात नहीं है, लेकिन इसमें जो सियासतदान शामिल हैं और ब्यूरोक्रेट शामिल हैं महंगाई में, इसका कौन तदारुक करेगा? जी जी, शाह साहब मैं वो समझ गया, लेकिन जब तक हमारी मीडिया नहीं बोलती तो सियासतदान या शिपिंग कंपनी वाले कोई सुनता नहीं है। इस टाइम सोशल मीडिया का काम है और अल्लाह करे बेहतरी हो जाए तो काफी बेहतर है। देखिए इस आपने मीडिया की बात की तो हमारे पास एक सीनियर साफी बैठे हुए हैं इकबाल जमान साहब। इकबाल जमान साहब बताइएगा कि ये जो लाशारी साहब ने कहा है कि आप क्या समझते हैं? अस्सलाम वालेकुम जनाब मोहतरम फरमान साहब, इस वक्त जो है
सूरत हाल महंगाई की जो है वो इंतहाई ख़राब हो चुकी है जी जी। और जो महंगाई है वो आसमानों को छूने लग गई है जी जी। इतनी महंगाई के बावजूद गरीब आदमी की कमर जो है वो टूट गई है, तनख्वाहें बढ़ नहीं रही हैं और गरीब आदमी की शक्कत से चीज़ की खरीद जो है वो बहुत दूर हो चुकी है। आटा जो था वो पिछले 2 साल के अंदर 400 रुपये था तक गया, अब वो 630 रुपये की बोरी 10 किलो आटे की हो गई है। मुर्गी अभी 15 दिन पहले 350 थी, उससे 15 दिन पहले मुर्गी जो थी 250 थी, 260 270 थी। अब मुर्गी जो है वो 500 रुपये किलो फरोख्त हो रही है। गवर्नमेंट के नर्क, ये महंगाई पीछे से नहीं है, ये आगे जो लोग हैं पीछे 1 रुपया बढ़ता है, यहाँ तक पहुँचने पे महंगाई जो है वो काफी आगे जा चुकी है, रुपयों में बहुत आगे जा चुकी होती है, जिसकी वजह से ये महंगाई बढ़ गई है। पीछे महंगाई नहीं है, होलसेल मार्केट के अंदर इतनी महंगाई नहीं है जो दुकानों पे महंगाई कर दी गई है। जी जी। उसके बाद कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर जो के जिनकी ये ड्यूटी है कि नर्क मार्केटों में जाके चेक करें, वो लोग आज की तारीख तक के गुलिस्तान जौहर देख लें, वाटर पंप देख लें, बड़ी बड़ी मार्केटों में जाने के वो नर्क चेक नहीं कर रहे और रेट के मुताबिक कोई चीज नहीं बिक रही है। दूध रेट के मुताबिक नहीं बिक रहा, मुर्गी रेट के मुताबिक नहीं बिक रही है, आटा रेट के मुताबिक नहीं बिक रहा। इन तमाम रेटों के अंदर जो है वो 10-10 रुपए पर केजी इजाफा हो चुका है। गवर्नमेंट रो के कह चुकी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि जो इलाके के SDM होते हैं या जिनके अरबाब अख्तियार हैं उनको कह चुकी है कि जाके इलाकों के अंदर चेक किया जाए, दूध की दुकानों पर छापे मारे जाए, लेकिन चंद एक दुकानों पे खाना पूरी के लिए छापे मारे जाते हैं, प्रॉपर चेक नहीं किया जा रहा। अगर प्रॉपर चेक किया जाए तो गरीब आदमी आटा आराम से खरीद सकता है, उसकी पहुंच से दूर नहीं है। ये आपके इल्म में एक बात डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन जो छोटे और कच्ची आबादियां हैं जहाँ पे दुकानें, वहाँ पे मेन मार्केटों से ज्यादा रेट हाई है। नहीं, बात सुने ना इकबाल साहब, बात ये है कि ये तो खैर दुकानदार हैं, छोटे बेचारे, इन पे लफ्जा गिर जाता है। जो बड़े बड़े थोक के जो ताजिर हैं और जो दूध की बड़ी बड़ी मंडियां जो हैं अपना भैंस कॉलोनी में, तो उन पे छापे क्यों लगाए जाते हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता? सर ये जो है ये वहाँ पे छापे जरूर मारे गए हैं, बाड़ों पे भी मारे गए हैं, कमिश्नर ने नोटिस भी लिया है, लेकिन उसको आगे फॉलो कोई नहीं कर रहा। खाली एक कमिश्नर का काम नहीं है, ये पूरी एक टीम वर्क का काम है, जिनको प्रॉपर तरीके से चेक किया जाए। एक कमिश्नर भी जा रहा है, एक भैंस कॉलोनी के बाड़ों पे छापे मारेगा, आगे दुकानों पे कौन मारेगा छापे? वो ठीक है, लेकिन देखना देखो पूरी टीम वर्क का काम है, उसको सब मिलके चलाएं तो ठीक है, एक आदमी का काम नहीं है, एक आदमी का काम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल ठीक है। लेकिन भुट्टो साहब बताइए कि आप तो सियासी बसीरत रखते हैं भुट्टो साहब, तो क्या सीधा हुकूमत फेल हो चुकी है महंगाई को कम करने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया फरमान भाई। सूरत हाल ये है कि ये बात आप जो ये देख रहे हैं सूरत हाल पूरे मुल्क की, महंगाई का जिन जो है वो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। महंगाई का जिन वो बेकाबू हो चुका है। सूरत हाल अब ये है, पूरे मुल्क के अंदर हुकूमत की रुचि नहीं है। और इस वक्त जो सूरत हाल है पूरे मुल्क की, आप देखें हर शहर के अंदर जो है इतनी महंगाई बढ़ गई है कि वो जो गरीब आदमी है और उसका जीना महाल हो गया है। सूरत हाल ये है कि अभी आप देखें मुर्गी को, अब मुर्गी तकरीबन 450-500 रुपए किलो हो गई है। और आप चीनी को देखें, वो संतरी से अभी क्रॉस कर रही है। आप आटा देखें, आटा भी जो है वो गरीब लोगों के दस्तरस से वो निकल चुका है। अब जो सस्ते स्टॉल ये लगा रहे हैं और ये फैक्ट्री को कह रहे हैं इंतजामिया वाले कि आप आटा दे, और वो जो आटा वो गैर मयारी आटा दे रहे हैं, जो आपको 400-450 रुपये 10 किलो आपको दे रहे हैं, वो भी आटा गैर मयारी है। अभी ये सूरत हाल है कि यहाँ की जो मार्केट कमेटियाँ हैं वो गैर फाल है, और हमारे जो हमारी इंतजामिया है जिसमें कमिश्नर भी शामिल है, डीसी भी शामिल है, और मुंतखब नुमाइंदों का तो हाल ये है कि उनको कोई सरोकार नहीं है अवाम के मसाइल से। वो बेचारे
बिल्कुल इस वक्त ऐसी सूरत से दो जा रहे जैसे वो हमारे नुमाइंदे ही नहीं है। तो इस वजह से शायद अपना मुल्क के अंदर जो गरीब मिस्कीन आदमी है वही पिस रहा है और हुकूमत बिल्कुल उन लोगों को बेयार मददगार छोड़ चुकी है। और इस वजह से अब वो गरीब जो 700-800 रुपये कमाता है और वो अगर वो घर जाएगा वो कमा के तो वो जो है वो घर के लिए क्या 10 किलो अगर आटा लेगा तो आप देख रहे हैं 700-800 रुपए का आटा ही जो बहुत है। फिर वो आदमी कहाँ से जो है सालन का इंतजाम करेगा? वो कुछ देगा? भुट्टो साहब, आपने अभी बात की है मुर्गी की, आटे की और चीनी की। आप देखें कि चीनी की जो शुगर मिले हैं सबसे ज्यादा जरदारी साहब की हैं, जिनके साथ आपका अलायंस है, ठीक है। दूसरी बात, ये मुर्गी का मामला जो है, ये पोल्ट्री का जो मामला है वो शहबाज शरीफ का है, हमजा शहबाज शरीफ का है, वो आपके साथ है। तो आप जो ये तहरीक चलाने जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, आपके मौलाना फजल रहमान साहब आप भी जा रहे हैं सिंध से, तो मुझे बताएं कि क्या तहरीक क्या हटाने की है इमरान खान को या महंगाई कम करने की है? अपना हमारे हाफिज साहब की बात बिल्कुल सही है। 2 मिनट में भुट्टो साहब बताइए। हमारी तहरीक जो चलाने हम जा रहे हैं, हमारी तहरीक का मकसद यही है जो एक तो मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं है और एक तो अभी जो महंगाई मुल्क के अंदर है उस तरीके से जो बेकाबू हो गई है। तो ये हमारे सबसे ज्यादा इस वक्त जो करंट इशू है, जो सबसे हमारा बड़ा इशू है, वो है महंगाई का। तो आप देखें, अगर वो गरीब आदमी हमारा जो मजदूर है, हमारा जो हारी है, हमारे जो नौजवान बेरोजगार है, हम इस वजह से जो वो बेयार मददगार हुकूमत ने उनको छोड़ दिया है। तो इस वजह से हमारी तारीख का मकसद यही है कि इस जितना भी वो गरीबों के मसाइल है, महंगाई खत्म हो, बेरोजगारी खत्म हो। बताइए आप क्या कर रहे थे? तो महंगाई बढ़ गई है और दूसरी बात ये है तो लोगों के जो है घर गिराए जा रहे हैं और इतने लोग बेबस है तो जो 50 बिल्कुल सही है, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप। नाशानी साहब आप क्या कह रहे थे? नाशानी साहब बताइए। वो इस वजह से है कि आवाम के भुट्टो साहब ठीक है, अभी नाशानी साहब आपकी बात नहीं जवाब दे रहे हैं, बात दे रहे हैं। नाशानी साहब क्या कर रहे थे आप? सर फरमाशा साहब, हाँ कुछ कह रहे थे? हमारे अमीर साहब बहुत जो है ना वो अच्छा समझा के अभी इस दौर में हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। जी। और जितने 100 साल से पहले जो गरीबों के घर थे ना, जी वो भी अभी गिराए जा रहे हैं। नहीं, हुकूमत कौन सी? सिंध हुकूमत नहीं दी जा रही। सिंध हुकूमत या वफाकी हुकूमत? जी हुकूमत कौन सी नाकाम हुई है? वफाकी हुकूमत की जो पॉलिसी है ना, जी वो बिल्कुल गरीबों का भी और निचोड़ेगी। जी लेकिन अल्लाह ताला गरीबों पे रहम करे। जी ना, ये वफाकी हुकूमत बिल्कुल नाहल हो चुकी है। जी और उनको चाहिए कि गरीबों के अगर घर गिराते हो तो उनको कोई फैसिलिटी दी जाए, और वो भी नहीं है। लोग खुले आसमान तले बैठते हैं पूरी रात ना। जी तो अल्लाह ताला इस वफाकी हुकूमत को जो है ना, नहीं इसमें तो सूबाई हुकूमत का भी तो किरदार बहुत अहम है, इसके बारे में क्या कहते हैं आप? अशरी साहब। जी सर जी, सूबाई हुकूमत का भी बड़ा किरदार है। फरमा साहब आवाज बहुत कट रही है। सूबाई हुकूमत का भी किरदार है, सूबाई हुकूमत का भी किरदार है। हुकूमत को जो है ना ज़मीन दे के वो गरीबों का साथ दे। देखना सूबाई हुकूमत ने कोई किरदार अदा नहीं कर रही। फरमान साहब आपकी आवाज कट रही है। चले मैं अभी इकबाल साहब करवा रहा हूँ। इकबाल साहब बताइए, आप साफी हैं, आप क्या देख रहे हैं वफाक और सूबे की तरफ? हम बहुत बुरा वक्त देख रहे हैं अभी ना। हाँ इकबाल साहब बताइए, आप गरीबों का बहुत बुरा वक्त चल रहा है, हम वो देख रहे हैं। इकबाल साहब बताइए आप। सर इस वक्त जो सूरत हाल है जनाब मोहतरम फरमान साहब, जी वो इंतहाई खराब चल रही है। जी वफाक की और सूबे सिंध हो या वो पंजाब हो या वो सरहद हो, सूरत हाल इंतहाई खराब हो रही है। महंगाई जो है वो इतनी बढ़ चुकी है कि अब गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। बहुत मुश्किल हो गया।
और ये इस पोजीशन पे हम जाके पहुंच चुके हैं कि अब जो हम रोटी जो है वो हमारे घर के अंदर जो है वो 10 पकती थी, अब हम वो 6 पे कोशिश करते हैं कि अब ये 6 पकें। ठीक, 10 ना पके, ये गुजारा करें, ये गुजारा करें। तो आप क्या एक वक्त की रोटी खाएं और एक वक्त की छोड़ें, और सुबह जो है वो पापों पे जो है वो गुजारा करें और बच्चों को स्कूल भेजें। ये पोजीशन हो गई है। पहले राशन आता था 8,000 रुपए के अंदर, 2 साल पहले अच्छा राशन आता था, अब वही राशन जो है वो 28,000 रुपए पे चला गया है। 28 से 30,000, 28 से 30,000। ठीक, बिल्कुल। नहीं तो आप क्या समझते हैं कि अगर इमरान खान मजीद रहे तो क्या लोग भूखे मरेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। इकबाल साहब बताइए। मर चुके हैं, काफी रह गए, वो मरने वाले हैं। इकबाल साहब क्या समझते हैं आप? सूरत फरमान साहब, सूरत हाल ये है कि हुकूमत की तवज्जो अवामी मसाइल पर है ही नहीं। वो अपना इक़्तिदार बचाने में जो है ना पूरी है। अब कह रहे हैं कि हमने अपने एतमाद का वोट लिया है, अब हम ऐलान जिहाद करेंगे। महंगाई भाई, पहले तुमने कौन सा ऐलान जिहाद किया? तुम्हारे पौने 3 साल हो गए हैं। पौने 3 साल तुमने जो है मुखालिफों को गालियां देने में गुजार दिए। पौने 3 साल तुम लोगों ने लोगों के घर गिराने में गुजार दिए। पौने 3 साल लोगों ने के अंदर तुम लोगों ने स्टील मिल के मुलाजिमों को निकाल दिया। दूसरे जो है अपना उनको उनसे जो है ना अपने लोगों को बेरोजगार कर दिया। हर फैक्ट्री से बेरोजगार कर दिया, घरों से बेरोजगार कर दिया। पौने 3 साल के अंदर तुमने कौन सी तब्दीली लाई? और सूरत आलम ये है कि अब ये कह रहे हैं आखिर में जब ये जाने वाले हैं, अब कह रहे हैं कि हम महंगाई के खिलाफ ऐलान जिहाद करेंगे। भाई जब से आपने ऐलान किया है ऐलान जिहाद का, तो उस वक्त से जो है और चीनी भी बढ़ गई, आटा भी बढ़ गया, मुर्गी भी बढ़ गई, हर चीज जो है ना कौन सा जिहाद करने जा रहे हैं? भुट्टो साहब, मेरी बात तो सुने आप। बात यह है कि आप लोग जो 26 तारीख से लॉन्ग मार्च पे जा रहे हैं, तो क्या आप हुकूमत गिरा के आएंगे, या अगर हुकूमत नहीं गिरी तो फिर क्या करेंगे आप? नहीं, अब इंशाअल्लाह सूरत हाल पहले जो हमने लॉन्ग मार्च किया था वो जो है वक्त और अभी इसी वक्त में बहुत बड़ा फर्क है। अब लोग बिल्कुल भी आपने देखा कि यूसुफ रजा गिलानी की जो है इलेक्शन के अंदर आपने देखा कि किस तरीके से उनकी हार हुई और उनकी और पीडीएम की जीत हुई। अब इंशाअल्लाह ताला हम जो जा रहे हैं और उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक किसी हुकूमत का खात्मा नहीं होगा। तो इस वजह से अब पहले तो एक पार्टी थी जेयूआई, अब माशाअल्लाह 11 पार्टियां हैं पीडीएम की, और जो इंशाअल्लाह जब यहाँ से निकलेंगे तो हमें तो अभी ऐसे महसूस हो रहा है। अब पहले लोग तब्दीली के आसरे में नहीं निकल रहे थे। हो सकता है कि इमरान खान कुछ न कुछ तब्दीली लाए, कुछ न कुछ इस्लाहात लाए। अब जब के देखा 3 साल के अंदर सिर्फ जो आवाम को दी गई वो गालियां थी, वो बेरोजगारी थी, वो जो है अपना महंगाई थी, और ये जितने भी इन्होंने आवाम को तोहफे दिए हैं, मैं समझता हूँ अब हर आदमी मायूस हो चुका है। इसलिए लोग अब निकलेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि इनकी जो तब्दीली थी वो महंगाई बढ़ाने की तब्दीली थी, लोगों को बेरोजगार। भुट्टो साहब, इकबाल साहब बताइए मुझे कि ये जो जा रहे हैं लॉन्ग मार्च करना चाहता, छोटी सी बात बोलूंगा। जी जी जी, बोले बोले। अभी उन्होंने अवाम को ये सब चीजें छोड़ के ना अवाम को खाली भूख दी है। ठीक, वो अवाम भूख पे चल रही है। ठीक, अल्लाह ताला हमारे अवाम पे रहम करे, हम पे भी करे। अवाम को उन्होंने भूख दी है बस। इकबाल साहब, 3 साल में जो आसरा था ना वो सब खत्म हो गया। मुझे बताएं कि जो अभी भुट्टो साहब और लाशारी साहब कह रहे हैं, दोनों साहिबान, तो क्या ये लॉन्ग मार्च से क्या अवाम को कुछ फायदा होगा या मजीद मुल्क में अफरा तफरी फैल जाएगी? सर, ये लॉन्ग मार्च से जो है ना आवाम को ना लॉन्ग मार्च ना जलसे ना जुलूसों से फायदा नहीं होगा जी। ये मसाइल बढ़ेंगे जी जी। इमरान खान की गवर्नमेंट ने तो वैसे कमर तोड़ दी है और जुलूस और जलसों से फायदा कभी नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ है। माशियत तबाह हो रही है।
इमरान खान की गवर्नमेंट ने चोर और लुटेरे तो अभी तक के मेरे ख्याल से कोई गिरफ्तार ही नहीं किया। सारे घूम रहे इसी तरीके से जिनको गिरफ्तार करना चाहिए। ठीक है, सब इसी तरीके से घूम रहे। अगर वो एक भी चोर लुटेरा पकड़ के आवाम के सामने लाके खड़ा करते कि ये मैंने पकड़ा था, इसको मैंने फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया या इसको मैंने जेल भेज दिया, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं है। महंगाई हो रही है, बस चोर लुटेरों में आपस के अंदर सब सियासतदान एक जैसे एक टेबल पर है, एक है, और आवाम की कमर तोड़ी जा रही है, आवाम को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। बस भुट्टो साहब मैं आपको करवा रहा हूँ, अगर महंगाई कम हो जाती है, चीजें नीचे आ जाती हैं, तो क्या आप लॉन्ग मार्च कैंसिल कर देंगे आप? नहीं, सिर्फ महंगाई हल नहीं है ना, सिर्फ महंगाई की बात नहीं है। आपने देखे कि इन्होंने जो अपने 2.5 सालों के अंदर जो कर्ज लिया है, वो पाकिस्तान की तारीख में मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा कर्ज लिया है। पीपल्स पार्टी ने अपनी हुकूमत में 3 मरतबा कर्ज लिया है। भुट्टो साहब रिकॉर्ड तो देखें, पीपल्स पार्टी ने 3 दफा कर्ज लिया है अपनी हुकूमत में 5 साल के दौर में जी। 5 साल के दौर में पीपल्स पार्टी ने 3 मरतबा कर्ज लिया है IMF से, जो रिकॉर्ड बता रहा है। नहीं, मसला ये है ना, आपने देखे ना अभी IMF इन्होंने कहा था कि IMF के अगर मैं जाऊंगा तो मैं खुदकशी कर लूंगा, लेकिन IMF के पास नहीं जाऊंगा। आपने देखे हफीज शेख कौन है? हफीज शेख IMF से तो हफीज शेख को लाकर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है, जिसने रोजाना रोज बरोज उनका बिजली बढ़ रही है। हफ्ते के अंदर 15 दिन के अंदर सिर्फ महंगाई का मसला नहीं है, मसला ये है कि पेट्रोल आप बढ़ा रहे हैं, आप बिजली बढ़ा रहे हैं, आप गैस बढ़ा रहे हैं, आप डीजल बढ़ा रहे हैं। ये जो चीजें लाशारी साहब आप बताएंगे, आप तो माशाल्लाह ठीक ठाक ताजिर हैं अपनी मंडी के, तो मुझे बताएं कि ये जो आड़ती जो होता है वो क्या किरदार अदा करता है, जबकि जो किसान है वो तो लाके अपना सामान बेच देता है आपको 100 रुपये में, और वो आप लोग उसको बेचते हैं 300 में, और वो जाता है आवाम को 400 में। तो इसकी जिम्मेदारी किस पे है महंगाई की? शाह साहब, बात ये फरमान शाह साहब, जो हम चीज खरीदते हैं ना आड़तियों से, जी, वो तो एक्सपोर्ट के लिए खरीदते हैं, बाकी जो यहाँ लोकली है ना वो बहुत रेट नीचे होता है। ठीक समझे ना? हमारी तरफ से तो मंडी में बहुत अभी तक भी जो है ना वो टमाटो देखो आप फेंक रहे हैं लोग। जी। जब सिंध का और पंजाब का टमाटर आता है तो रेट नहीं होता, और जब ईरान से और बाहर मुल्क से आता है तो जब ये हुकूमत कमाते हैं तो उसका रेट 400 रुपये किलो होता है। ठीक, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। और दूसरी बात ये है कि जब भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है या नून लीग की आई है, जी, तो माशाल्लाह उसमें जो है ना सनत और हमारा एक्सपोर्ट बहुत स्पीड से चलता है। जी। और आज 3 साल हो गए जब से PTI की हुकूमत आई है ना, जी, हमें तो जो है ना वो जितनी इन्होंने प्रोसीजर लगाए है ना, जी, तो कभी कभी दिल ये करता है कि हम अपना एक्सपोर्ट बंद कर दें। ठीक, इकबाल साहब मुझे बताइए, सवालात जवाबात और हर चीज हम हालांकि हर टैक्स लेते हैं हम, ठीक, हमारा बैंक से ई-फॉर्म पास होता है, ठीक, लेकिन सख्ती इतनी है कि दिल करता है कि इसको बंद कर दें। ठीक, इकबाल साहब मुझे बताइए क्या क्या मुल्क की तबाही का जो सेहरा है, जो जिम्मेदार है वो इमरान खान है, क्या आप क्या समझते हैं? नहीं, इमरान खान में तो माशाल्लाह अभी कसर ही नहीं छोड़ी ना, बाकी थोड़े दिन रह गए सारे ही चले जाएंगे हम जितने बैठे हुए हैं। इकबाल साहब बताइए, नहीं छोड़ी। और अभी इत्माद का वोट लेके कोई ठीक है आपने इत्माद का वोट ले लिया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है ना वो वज़ीर आज़म बने हुए हैं, लेकिन नहीं बने हमारी नजर में। मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, लाशा आपकी तरफ आ रहा हूँ, लेकिन मैं इकबाल साहब से बात कर लूँ क्योंकि ये साफी हैं और बड़ी नजर रखते हैं ये सियासत पे भी और मुल्क पे भी। तो क्या आप समझते हैं इमरान खान का सारा सेहरा इस पे जाता है, तबाही पे? इमरान खान तबाही फैला रहा है मुल्क में क्या? 2 मिनट में लाशा साहब, 2 मिनट लाशा साहब। और पीपल्स पार्टी की हुकूमत को भी बुरा नहीं बोलूंगा और नवाज शरीफ की हुकूमत को भी बुरा नहीं बोलूंगा। सब ने अपना अपना किरदार जो है वो थोड़ा थोड़ा अदा जरूर किया है, लेकिन जिस तरीके से करना चाहिए था उस तरीके से ना ये हुआ है और ना ये होने देंगे, क्योंकि जब तक ट्रैप लोग पकड़े नहीं जाएंगे, इसमें जो काली भेड़ियां हैं उनका मुआवजा नहीं किया जाएगा, जब तक के इस मुल्क का जो है कोई मतलब ही ठीक नहीं होगा।
भुट्टो साहब, आप समझते हैं कि ये करप्शन के जो जिम्मेदार हैं उनको गिरफ्तार किया जाए? आप मुतालबा करते हैं? मसला ये है फरमान साहब कि काली भेड़े वो कह रहे हैं कि अपोजिशन के अंदर है। आप देखें कि इनकी हुकूमत के अंदर 4 बंदूक के अलावा तमाम की तमाम काली भेड़े हैं। आप और इसी जिसने करप्शन के खिलाफ ऐलान जिहाद किया था, उनके अपने बंदूक पे करप्शन के इतने इल्जामात हैं कि आप देखें अब आपके इल्जामात अपना परेश खटक पर और उसको देखें अलीम खान जो है उसको आप देखें, और दूसरे जो बंदे हैं, और अभी देखो अभी शुगर मिल्स के उसमें चीनी के उसमें तो इनका जो मंजूर रजत बंदा था अपना जहांगीर तरीन, वो भी देखो ना, इनके अंदर सारे मुस्लिम लीग नून की काली भेड़े वो इनके पीछे में आ गई, और आप पीपल्स पार्टी की काली भेड़े इनके उसमें आ गई, और तमाम के तमाम जितना भी गलत पार्टियों का था वो सारे के सारे इसमें पीटीआई में आ गए। अब इनसे आप कौन सी उम्मीद कर रहे हैं कि ये तो है? तो भुट्टो साहब, ये दोनों पार्टियां पाक साफ हो गई ना, पाक साफ हो गई दोनों। ये सारा गंद चला गया है पीटीआई में, तो ये पाक साफ हो गई ना। बताएं मुझे अब सर, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि सारी पार्टियों को मतलब ये कि पीपल्स पार्टी हो गई या नून लीग हो गई या तहरीक इंसाफ हो गई, इनमें लोग जो करप्ट हैं उनका अभी तक के मुहासबा किया ही नहीं गया। सिर्फ जबानी कह देते हैं कि ये हो गया वो हो गया, अभी तक नहीं किया। जब तक इन करप्ट लोगों का मुहासबा नहीं किया जाएगा, महंगाई कम नहीं होगी। और ये अभी हमारे ताजिर बैठे हुए हैं सामने, इन्होंने खुद कहा है कि आप सब्जी मंडी चले जाएं, फ्रूट मंडी चले जाएं, रेट लो है। वहाँ से निकलते साथ ही ये रोड रेट जो लो है वो हाई हो जाता है दुकान पे पहुँचने तक के 400% बढ़ चुका होता है। 1 रुपए की चीज़ अगर वहाँ से चली है वो 11 रुपए के अंदर मार्केट के अंदर बिक रही है। तो जब तक इसका चेक बैलेंस नहीं किया जाएगा तो तब तक के ये महंगाई कम नहीं होगी। महंगाई मार्केट के अंदर इतनी नहीं है जितना रोना रोया जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वफाकी हुकूमत की बात तो सुबाई हुकूमत नहीं मान रही है, दोनों में तजाद पाया जाता है, तो कैसे महंगाई कम होगी? फरमान चाहता जी बोले भाई को हो सके ये बात बुरी लगे जी, लेकिन बात ये है कि अभी जितने भी हमारे असेंबली में बैठे हुए हैं ना जी, वो एमएनए हैं, एमपीज हैं, तहरीक इंसाफ के हैं, ठीक है, लेकिन ये सब जो है ना हर पार्टियों से निकल के ना सारा अपना पेट भर के ना फिर अभी पीटीआई में गए। ये कभी भी अपनी वो चीज छोड़ नहीं सकते हैं। सारे पुराने ही है, नया कोई भी नहीं है। जी। इमरान खान नया है, उसको बेचारे को पता नहीं है कि गवर्नमेंट कैसे चलानी है। और जितने नीचे वाले हैं ना वो सबने अपने पेट भर के अभी दोबारा भर रहे हैं। और ये सारे वही करप्ट लोग हैं जो उन्होंने बिठाए हैं, कोई इसमें नया नहीं है। ऐसा मुझे बता दें कि कोई इसमें नया है? नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन बात यह है कि उसकी टीम अच्छी नहीं है इमरान खान की। ये तो बात कर सकती है, तो कह सकते हैं ना आप? जी बिल्कुल, टीम अच्छी नहीं है। ठीक है, बोले इकबाल साहब जी। इसके अंदर महंगाई कम करने का तरीकाकार ये है जी कि एमएनए और एमपीए जो हैं वो अपना टाइम अपने अपने इलाकों के अंदर दें, वहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं उनके साथ जाके चेक करें, नर्स चेक करें, जो रेट मार्केट से निकले हैं उससे कितने फीसद ये ज्यादा कमा रहे हैं उसको चेक करें, तो ये महंगाई ऑटोमेटिक ही कई % नीचे आ चुकी होगी। ठीक, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ओनली 1 मिनट सर, ओनली 1 मिनट सर। बताएं। जब हमारे सर 1 मिनट बताएं। जब हमारे एमपी और एमएनए उठते हैं उससे मार्केटें बंद हो जाती है, तो क्या करेंगे? भुट्टो साहब, नहीं वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। रोडों पे निकले में चेक बैलेंस करें तो इंशाअल्लाह ताला मैं ये समझता हूँ कि महंगाई जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी। नहीं, भुट्टो साहब को मैं कह रहा हूँ सर, वो उठ ही नहीं सकते ना सर, वो उठ ही नहीं सकते। भुट्टो साहब नहीं है, भुट्टो साहब नमाज पढ़ते हैं, सुबह को निकल जाएंगे पढ़ के। भुट्टो साहब अगर वो उठेंगे नहीं तो महंगाई इसी तरीके से अरूज पर रहेगी और गरीब ऊपर जाएगी। भुट्टो साहब फिर वही होगा जो होता है। भुट्टो साहब, इमरान खान साहब ऐसे ही कहते हैं कि भुट्टो के अंदर जो है वो सुकून मिलता है। भुट्टो साहब सर यही बात है। भुट्टो साहब आवाज आ रही है?
जी सर, आ रही है। नहीं, भुट्टो साहब को बात नहीं आ रही है। तो इसका मकसद ये हुआ हमारे प्रोग्राम का कि आपकी राय जो थी वो ये थी कि हुकूमत जो है ना वो उसको सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, महंगाई कम करने के लिए ब्यूरोक्रेसी को रोड पे लाना पड़ेगा और आवाम को रिलीफ देना पड़ेगा। तो अभी हम जो है भुट्टो साहब सो उठ गए। भुट्टो साहब, सही बात है। भुट्टो साहब सर नहीं, भुट्टो साहब से कह रहा हूँ, आराम फरमा रहे हैं भुट्टो साहब। खैर बहरहाल माशाल्लाह आप भुट्टो साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है भुट्टो साहब। ये फरमा रहे हैं कि एमएलए और एमपी उठे और वो दुकानदारों पर जो है जाकर जो चेक बैलेंस करे। हम तो कहते हैं भाई ये तो छोटी छोटी मछलियां हैं, इनको जो ऊपर से जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं, जहांगीर तरीन जैसे लोग और रमजान जैसे लोग, नवाज शरीफ जैसे लोग, जिनकी फैक्ट्रियां है जहां से चीजें आ रही है। और दूसरी बात यह है कि हुक्मरान खुद जितने जो टैक्सेस लगा रहे हैं, जितनी चीजें ये ऊपर से महंगाई हो रही है, और ये छोटे दुकानदार को जो है दबोच लेना, और मैं समझता हूँ कि इससे तो मसला नहीं होगा। हमारा जो मुजरिम है वो छोटा दुकान जो लोकल दुकान है, छोटा दुकानदार है, वो हमारा मसला नहीं। हमारा मसला है स्टेट जो है स्टेट वो खुद जो है नाहाल है, चेक एंड बैलेंस वो खुद करे। और जी तो इस टाइम जो है थोड़ी भुट्टो साहब के बैग में खराबी है जिसके वो जवाब दे पा रहे हैं। तो, हाँ जी तो हमारे मुल्क में एक मास्टर जो है ना जी वो बहुत गलत है। जी जो यहाँ पे सच बोलता है ना जी जो यहाँ पे सच बोलता है उसको गुनाहगार किया जाता है। जी साई भुट्टो साहब है ना वो थोड़ी के माइक का प्रॉब्लम इनका। हमारे मुआशरे में एक चीज ये गलत है जी, जो इंसान सच बोलता है ना जी तो उसको बहुत गलत किया जाता है। जी हमारे मिसाल ये है कि हमारे कराची में या सिंध में जी अभी हमारे प्यारे मोहसिन और मेरी अभी तक मुलाकात नहीं है। जी उसका नाम है मुश्ताक सर्की साहब, जो साथी भी थे। हाँ बिल्कुल अंदर है वो, आजकल भागे हुए हैं, वो रूपोश हैं। जी बोला सर्की साहब जो साथी भी थे। हाँ वो बहुत मफरूर है, रूपोश हैं। उसके एंकर ने भट्ट साहब ने हमें पूरी सिंध को बोला कि नंगे हैं और ये भूखे हैं। जी उसने आवाज उठाई और उसके ऊपर केस किए गए। जी ये हमारी गवर्नमेंट है। बताएं इकबाल साहब आप क्या कहना चाहते हैं इकबाल साहब इस बारे में? लाशरी साहब ने क्या कहा है? जी सर वो तो आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, बात तो वो सही कर रहे हैं। हाँ आप भुट्टो साहब का आवाज आ रही है? भुट्टो साहब आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। अभी कट रही है। अच्छा मुश्ताक सर्की साहब की बात हुई है, आप बताएं इसके बारे में। जी मुश्ताक सर्की की बात, मुश्ताक सर्की को जानते हैं आप? मसला ये है कि मुश्ताक सर्की को भी हम जानते हैं। मसला ये है कि अगर यहाँ तो जो भी आवाज उठाता है, जो भी जो है मसला को उजागर करता है, वो सब मुश्ताक सर्की हो जाते हैं। और हुकूमत नहीं चाहती कि हमारे खिलाफ जो है जुलूस हो, जलसे हो और हमारे खिलाफ जो बोला जाए, ये आवाज उठे। हाँ फिर बिल्कुल तो ये तो अच्छी बात है मुश्ताक सर्की की कि मुश्ताक सर्की ने कुछ न कुछ जो है ना एक पत्थर तो फेंका और उसका आपने नतीजा देख लिया कि उसको भी पाबंद सलासल किया गया। मसला नहीं, पत्थर तो उसने तो एक मीडिया सेंटर और मीडिया हाउस में फेंका है। बहरहाल ये कि भुट्टो साहब की बात नहीं आ रही है, तो बात ये है कि हम तो महंगाई की बातें कर रहे थे, ये बातें दूसरी भी आ गई हैं। तो बहरहाल ये है कि अब तक यहाँ जो है डिफेक्ट है, यहाँ आप रह रहे हैं और उसका वो असर लेते हैं
कि इसको बांध दो, इसको वापस शराकत करो, ये क्यों? मसाइल का आवाज उठाना चाहिए, मसाइल का आवाज उठाना चाहिए। और मुश्ताक सर की भी वही आवाज उठाते हैं, किसी के साथ नाजायज होती है वो आ जाते हैं, लेकिन उसको गिराया जाता है। कोई भी एक्स्ट्रा मुश्ताक सर की हो, कोई और लीडर हो, लेकिन जो सच बोलता है उसको गिराया जाता है। भुट्टो साहब, अब आप जा रहे हैं, आप 26 मार्च को लॉन्ग मार्च करने हैं, तो क्या आपकी गिरफ्तारियां नहीं होंगी? गिरफ्तारियां आपकी भी होंगी जी, गिरफ्तारी आपकी भी होंगी लॉन्ग मार्च में। भाई मसला ये है कि गिरफ्तारी, देखो अगर हम गिरफ्तारी से डरते तो इस वक्त आपने देखा कितने बड़े हर शहर के अंदर कितने बड़े इकबाल साहब जी सर, आप देखेंगे दोनों मेहमानों के साथ देखें आप और बताएंगे आप क्या इसका नतीजा, कैसे महंगाई खत्म होगी। जी जी, आप बोले इकबाल साहब, बोले। अब भी हम जो है ना 28 जगह पर जो है ना हम निकल रहे हैं रोडों पे। हमें पता है कि जो हमारे साथ जो होगा वो हम उसी के लिए बिल्कुल जहनी तौर पर तमाम के तमाम तैयार है कि हम हो सकता है हमें इस्लामाबाद पहुंचने से पहले गिरफ्तार किया जाए, हाँ, या इस्लामाबाद पहुंचने के बाद गिरफ्तार किया जाए। लेकिन अगर हमने जो है इसमें सुस्ती बरती और कुछ भी किया तो मैं समझता हूँ कि फिर हमें कौन माफ नहीं करेगी। नहीं, कौन तो माफी करेगी? आप 26 तारीख को पहुंचने के बाद हो सकता है मार्शल लग सकती है मुल्क में। ये बता दूं, जमहूरियत को खतरा शदीद है, पता है आपको? जमहूरियत खत्म हो जाएगी आपकी। हेलो, जमहूरियत को खतरा है। हाँ, क्यों इकबाल साहब, आपकी क्या राय है? बिल्कुल जनाब मोहतरम फरमान साहब, जमहूरियत को बिल्कुल खतरा है और जमहूरियत को खतरा तो बिल्कुल है। दूसरा ये कि गिरफ्तारियां होना, नजरबंद करना, ये तो एक हिस्सा है इन सारी चीजों का, सियासत का। जी जी, जब तक नजरबंद नहीं होगा, जब तक गिरफ्तार नहीं होगा, वो तो वो लीडर बनेगा ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। यहाँ तो लीडरों पे भी 36 FIR कटी हुई है और वो लीडर बने हुए MNA MP जी जी जी, उनके जो है वो सदर तक भी पहुंच गए, कुछ वजीर आजम बन गए। तो ये तो हिस्सा है, गिरफ्तारियां ये सियासी है, मुकदमात ये सियासी नहीं, ये खत्म हो जाएंगे। लेकिन जमहूरियत तो खतरा है, आप देखें ना, जमहूरियत तो खतरा है। जेल बरूद तहरीक जो है वो हर दौर में। फरमान शाह साहब, जी जी, फरमान शाह साहब, हम गिरफ्तारियों से नहीं डरते हैं। जी जी जी, और हम किसी सियासी उसमें नहीं है, ठीक, खाली हम सियासी उसमें थे। हमारी बहन थी बेनजीर, ठीक, हम उसके अभी भी भाई हैं। बिल्कुल, हम भी भाई हैं उसके। अभी जो नई जनरेशन आ गई है, हम उसके साथ नहीं है। बिल्कुल ठीक, खाली एक बिलावल के साथ हैं और मोहतरमा के साथ हैं। जी जी, बाकी अभी जो हम गिरफ्तारियों से नहीं डरते हैं। कोई भी इशू हो तो गिरफ्तारी और जेल जो है ना वो मर्दों के लिए बने हैं, हमें उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ये जो दौर है, जो गरीब अभी मर रहे हैं ना, उनका ख्याल हुकूमत को करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए और महंगाई को खत्म करना चाहिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल साहब आपका भी, लाशानी साहब आपका भी और उबैदुल्लाह भुट्टो साहब आपका भी। आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने तजवीज़ दी, अच्छी टॉक हुई और इंशाल्लाह अगले दफा भी मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।